नमस्कार। पॉलिटी में स्थानीय स्वशासन या नगर पालिका हम पढ़ रहे हैं और नगर पालिका में जितने भी अनुच्छेद थे उनको शुरुआत से ही हमने पढ़ा है। तो 243 यू हमारा इस क्लास का अनुच्छेद होगा शुरुआती। ये बात करता है नगर पालिका की अवधि की। जिस तरह से पंचायतों में उनके गठन से लेकर 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है, ऐसे ही नगर पालिकाओं को भी जिस दिन वो गठित होती है उसके पहली अधिवेशन की पहली तारीख से लेकर 5 वर्ष तक वो अपने कार्यकाल में रहती है। उससे पहले भी राज्य सरकारों को ये शक्तियां होती हैं कि विधि के अंतर्गत या कानून बनाकर उनको भंग कर दे। लेकिन ये जो विघटन या भंग करने की जो शक्ति है, इस पे कुछ बाधाएं हैं और उन बाधाओं के अनुरूप ही या कुछ संवैधानिक प्रावधान ऐसे हैं जो राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से पंचायतों या नगर पालिका को विघटित करने से रोकते हैं। उसको समझेंगे। तो आर्टिकल 243 यू, अनुच्छेद 243 यू। अनुच्छेद 243 यू में है नगर पालिकाओं की अवधि। और अवधि उसी तरह से है जैसे पंचायतों की अवधि होती है, यानी पहले अधिवेशन के प्रथम तारीख से 5 वर्ष तक नगर पालिका का कार्यकाल होगा। अब इसको जो है, इसका जो कार्यकाल 5 वर्ष है, 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन जो भंग करने की शक्ति है वो किसके पास होगी? वो राज्य विधानमंडल के पास होगी। मतलब राज्य सरकार कुछ विधि बनाकर नगर पालिका को भंग कर सकती है। अब उसको समझते हैं। तो नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष, अगर सामान्य स्थिति है तो नगर पालिका 5 वर्ष तक नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। लेकिन समय से पहले भी नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है। अब विघटित करने की शक्ति राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल जो विघटन करेगा, राज्य विधानमंडल जो विघटन करेगा, इसके लिए वो विधि बनाएगा कोई, यानी कानून बनाकर ही किसी भी नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है। अब इसमें एक बात समझ लेना जरूरी है कि जब किसी नगर पालिका का गठन किया जा रहा था, उस नगर पालिका के गठन के समय जो मौजूदा विधि है नगर पालिकाओं को भंग करने से संबंधित, जिसे किसने तैयार किया है? राज्य विधानमंडल ने तैयार किया उन विधियों को। तो केवल उन्हीं आधारों पर, उन्हीं विधियों का प्रयोग करते हुए राज्य विधानमंडल उन नगर पालिकाओं को विघटित कर सकता है। समझे?
जिस समय नगर पालिकाओं का गठन किया जा रहा था, उस समय जो मौजूद विधियां हैं, मौजूदा विधि के आधार पर ही केवल विघटन हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि राज्य सरकारें मौजूदा विधि, जो वर्तमान नगर पालिकाओं के लिए मौजूदा विधि हैं, उनमें संशोधन करके और उसके बाद संशोधित आधारों पर या संशोधित प्रावधानों के आधारों पर नगर पालिकाओं को विघटित कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। कैसे समझते हैं कि वर्तमान नगर पालिका, ऐसे लिखेंगे, वर्तमान नगर पालिका के समय मौजूदा विधि के आधार पर ही नगर पालिका को भंग किया जा सकता है। ये बात समझने की है इसमें। यदि राज्य मौजूदा विधि में संशोधन कर वर्तमान नगर पालिका को या तत्कालीन नगर पालिका को, इसको यदि हटा लो, राज्य मौजूदा विधि में संशोधन कर वर्तमान नगर पालिका को विघटित या भंग नहीं कर सकता। अब समझो, जिस समय नगर पालिका का गठन किया जा रहा था, उस समय जो नगर पालिकाओं के भंग करने से संबंधित राज्य ने कानून बनाया हुआ था, जो विधि बनाई हुई थी, केवल उन विधियों के आधार पर ही उन नगर पालिकाओं को विघटित किया जा सकता है। अगर नगर पालिकाएं वो ही चली हुई हैं, पहली नगर पालिका चली हुई है, और उस समय जो विधियां बनाई गई थी उन विधियों में संशोधन कर दिया जाता है, तो संशोधित प्रावधानों के आधार पर पुरानी नगर पालिका का जो गठन हो चुका है, या पहले जो गठन हो चुका है, या संशोधन से पहले जो गठित नगर पालिकाएं हैं, उनका विघटन नहीं कर पाएगा। ऐसे समझ लो, नगर पालिकाओं का गठन किया जा चुका है। जब गठन किया जा रहा था, उस समय उनको भंग करने से संबंधित जो विधियां थी, केवल उन्हीं विधियों के द्वारा उन नगर पालिकाओं को भंग किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि विधि में संशोधन करा और संशोधन से पहले जो गठित की जा चुकी हैं नगर पालिकाएं, उन्हें संशोधित प्रावधानों के आधार पर भंग किया जा रहा है। ये संभव नहीं है, ये बाधाएं हैं। राज्य सरकारें अब गर्दन नहीं मरोड़ सकती किसकी, नगर पालिका की, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें ये बात याद रखना। उसके बाद दो कंडीशन इसके समय को लेकर है। सबसे पहली बात तो ये याद रखो कि जब नगर पालिका का कार्यकाल पूर्ण होने वाला हो, तो जो अगली नगर पालिका है उसका जो चुनाव है, पहली नगर पालिका के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही करा लिया जाता है। ऐसे समझते हैं। नई नगर पालिका, नई नहीं, अगली नगर पालिका, अगली नगर पालिका का चुनाव वर्तमान नगर पालिका के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही करा लिया जाता है।
कितनी पहले करा लिया जाता है? जब वर्तमान का नगर पालिका का कार्यकाल 6 माह से कम का बचा हो, तो इस समय में जो अगली नगर पालिका है उसको गठित कर दिया जाएगा। अब जैसी वर्तमान नगर पालिका वर्तमान नगर पालिका का कार्यकाल पूर्ण होगा, अगली नगर पालिका जो निर्वाचित की जा चुकी है समय से पहले ही, वो अपना कार्यभार संभाल लेगी और चलना शुरू हो जाएगा काम। इसमें दूसरी स्थिति क्या है? भंग होने से संबंधित स्थिति ही समझो। जो नगर पालिका है, नगर पालिका को समय से पहले भंग किया जा रहा है। एक तो तय समय के आधार पर भंग होती है, 5 वर्ष पूरे हुए और विघटन हो गया, उसमें कोई समस्या नहीं है। यदि नगर पालिका का विघटन समय से पहले किया जा रहा है, अब कितने समय से पहले? यदि नगर पालिका को 6 माह की अवधि, या कैसे लिखेंगे इसको, नगर पालिका के कार्यकाल पूर्ण होने में 6 माह की अवधि से भी कम समय बचा है और उसे भंग कर दिया जाए, तो नई नगर पालिका का चुनाव नहीं होगा। इस तो को दो तरह से समझेंगे। पहली स्थिति यह है कि विघटन किया जा रहा है नगर पालिका का और नगर पालिका का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। नगर पालिका का कार्यकाल पूर्ण होने से क्या मतलब है? 5 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। इसे जो है 4 वर्ष और 10 माह हो चुके हैं और 2 महीने बाद इसका कार्यकाल पूर्ण होने वाला था, लेकिन कुछ परिस्थितिवश इसे भंग कर दिया गया। तो अब 2 महीने के लिए क्या नई नगर पालिका का चुनाव होगा? नहीं होगा, अगली नगर पालिका का चुनाव होगा। और ये जो अगली नगर पालिका का चुनाव होगा, गठित की जाएगी, ये अपना पूर्ण कार्यकाल करेगी 5 वर्ष का। अब ये जो 2 महीने बचते हैं अगली नगर पालिका के गठन से लेकर भंग होने के बीच का जो समय है, इन 2 महीने यही नगर पालिका जो भंग की जा चुकी है यही काम करती रहेगी, भले ही भंग हो चुकी है। ये एक बात तो ये समझनी है। दूसरी बात ये समझनी है कि अगर किसी नगर पालिका का कार्यकाल 4 वर्ष या 6 माह से अधिक का बचा हो, अगर किसी नगर पालिका का कार्यकाल 6 माह से अधिक का बचा हो, वो कार्यकाल कैसा था? वो कार्यकाल था 6 माह की अवधि से कम का समय बचा है, भंग कर दी गई। लेकिन नगर पालिका का दूसरी स्थिति क्या है? बी स्थिति है, कार्यकाल 6 माह से अधिक का बचा है। कितना भी हो सकता है, 7 महीने बचे हों पूर्ण होने में, 10 बचे हों या 1 वर्ष बचा हो। हम मान के चलते हैं कि कार्यकाल जो 5 वर्ष पूर्ण अभी हुए नहीं है और लगभग 4.5 वर्ष हो चुके हैं किसी नगर पालिका को, और 4.5 वर्ष जैसे ही उसे हुए हैं उसे भंग कर दिया गया। अब क्या होगा? अभी 6 महीने बचे हैं, तो जो 6 महीने बचे हैं या 6 माह से अधिक का समय बचा है, इसके लिए नई नगर पालिका का गठन किया जाएगा और वो जो भंग की गई नगर पालिका की शेष अवधि है, उस शेष अवधि के लिए इस नई नगर पालिका का गठन किया जाएगा, या ये नई नगर पालिका केवल शेष अवधि के लिए ही कार्यरत होगी। ऐसे समझते हैं कि कोई नगर पालिका, उसका कार्यकाल 1 वर्ष बचा था
उदाहरण है ये। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 वर्ष बचा था तो वो कितना कार्यकाल पूर्ण कर चुकी थी, 4 वर्ष, क्योंकि नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष है। 4 वर्ष उसने पूर्ण कर लिए थे, 1 वर्ष उसका रह रहा था। अब जैसे ही 4 वर्ष पूर्ण हुए, इस नगर पालिका को भंग कर दिया गया। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। किस आधार पर करेगी? राज्य सरकार ने जो विधियां बनाई हैं उनके आधार पर करेगी। अब भंग जब किया गया इसे, तो 1 वर्ष शेष रह जाता है। तो अब क्या होगा? अब नई नगर पालिका का गठन होगा, बिल्कुल होगा। और ये जो नई नगर पालिका है, ये कितने समय के लिए रहेगी? शेष समय के लिए रहेगी, मतलब 1 वर्ष के लिए रहेगी। समझाने की बात बस ये थी, 1 वर्ष के लिए ये कार्यकाल रहेगा, ठीक है, इस नई का। अब जैसे ये 1 वर्ष पूरा कर लेगी, इसका विघटन हो जाएगा, उसके बाद अगली नगर पालिका का चुनाव होगा और वो फिर से 5 वर्ष के लिए बनेगी। तो हमारा अनुच्छेद 243U कंप्लीट। आर्टिकल 243V, अनुच्छेद 243V, अनुच्छेद 243V बात करता है, क्या बात करता है? हम कहेंगे अनुच्छेद 243V में प्रावधान है, हम कहेंगे अनुच्छेद 243V में प्रावधान है, नगर पालिका के सदस्य चुने जाने से संबंधित अयोग्यताएं या सदस्यों की अयोग्यताएं। 243V सदस्यता से संबंधित अयोग्यता। कोई व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के अयोग्य हो जाएगा। कब होगा? पहली स्थिति, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि का उल्लंघन करता हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि राज्य विधानमंडल द्वारा अयोग्यता से संबंधित, अयोग्यता से संबंधित बनाई गई किसी विधि का उल्लंघन करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को इस आधार पर कि उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। किंतु उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। सबसे पहली बात समझने की यह है कि अनुच्छेद 243V को जो पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 243V नगर पालिका में चुने जाने से संबंधित जो अयोग्यताएं हैं उनकी बात करता है। अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा, विधि बनाकर करेगा। लेकिन ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर बाहर कर दे, अयोग्य कह दे कि उसकी उम्र 25 वर्ष नहीं हुई है।
अगर किसी व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष है तो वो नगर पालिका में सदस्य बनने की योग्यता रखता है। 25 वर्ष को आधार बनाकर किसी को बाहर नहीं करेगा। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि राज्य विधानमंडल द्वारा अयोग्यता से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए किसी प्राधिकारी का गठन किया जाएगा या नियुक्ति की जाएगी और उस प्राधिकारी के सामने ही इस विषय को ले जाया जा सकता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम एक शब्द और लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि अयोग्यता से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए या अयोग्यता से संबंधित मामलों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अयोग्यता से संबंधित मामलों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष नहीं, सामने लिख दें, समक्ष जाया जा सकेगा। या इसे हम कैसे लिखें, और अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों के लिए, अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों के हल के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष जाया जा सकेगा। लिख कुछ भी लेना, समझ लो कि जितने भी अयोग्यता से संबंधित मामले होंगे उसका निपटारा राज्य विधान मंडल के द्वारा जो नियुक्त किया गया कोई प्राधिकारी है, जिसको अथॉरिटी दी गई है, ऑथराइज किया गया है, उसके समक्ष जाया जा सकेगा। ठीक है, ये मामला उसका होगा। आर्टिकल 243V कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद डब्लू, क्या कहता है? डब्लू बात करता है नगर पालिका को दी जाने वाली शक्ति, प्राधिकार और दायित्व। 243 डब्लू, इसमें क्या लिखेंगे? नगर पालिका को शक्ति, प्राधिकार तथा दायित्व से संबंधित प्रावधान। देखो, नगर पालिका को राज्य विधानमंडल नगर पालिका को शक्ति,
प्रदान कर सकता है, कर सकेगा, ताकि नगर पालिका स्वशासन संस्था नगर पालिका को शक्ति प्रदान कर सकेगा, ताकि नगर पालिका एक स्वायत्त संस्था, स्वायत्त लिखे, एक स्वशासन संस्था के रूप में काम कर सके। बल्कि स्वायत्त भी लिख सकते हैं, स्वतंत्र संस्था के रूप में काम कर सके। स्वशासन लिख लो, या स्वायत्त लिख लो, या स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य कर सके, तो राज्य विधानमंडल को यह अधिकार होगा कि नगर पालिका को स्वायत्तता दे दे। स्वायत्तता जो दी जाएगी, जो स्वतंत्रता दी जाएगी, वो क्यों दी जाएगी? कार्य करने के लिए। ठीक है। उसके बाद इसके जो दायित्व होंगे, दायित्व क्या होंगे? इसका दायित्व होगा सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करें, इसका दायित्व होगा दिए गए विषय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए विषय के दिए गए विषय से संबंधित गए, तो इसमें लिखा ही नहीं हमने। इसका काम क्या होगा? योजनाओं को लागू करना, तथा राज्य सरकार द्वारा अनुसूची 12 दिए गए विषयों पर काम करना, कार्य करना। सबसे पहली बात तो इसमें यह समझने की है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा नगर पालिका को शक्तियां देकर प्राधिकृत किया जा सकता है, अथॉरिटी दी जा सकती है, उन्हें कुछ स्वतंत्रताएं दी जा सकती हैं जिससे वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। स्थानीय स्वशासन संस्था के रूप में गठित हो सके और काम कर सके। क्या काम होंगे? सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना, योजनाओं को लागू करना या उनका क्रियान्वयन पर नजर रखना, और दिए गए विषय पे काम करना, तथा अनुसूची 12 में जो विषय दिए गए हैं राज्य सरकार द्वारा जो दिए गए दायित्व हैं उन पर काम करना, तथा अनुसूची 12 में जो विषय दिए गए हैं उनसे संबंधित काम करना। अनुसूची 12 के कुछ विषय लिख लेते हैं। क्या क्या है? अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बारहवीं अनुसूची, इसमें 18 विषय हैं और कुछ विषय जैसे नगर व शहरी विकास, जैसे अभी हमने लिखा था सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास,
जैसे अभी नहीं लिखा था, भूमि नियंत्रण, भवन निर्माण से संबंधित उपबंध, सड़कें, सड़क व पुल, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन से संबंधित काम, और क्या, बूचड़खाने से संबंधित प्रावधान, और क्या, और जो है जो विक्षिप्त है, विकलांग, विक्षिप्त, मानसिक विक्षिप्त व्यक्तियों को सहायता, जन्म और मृत्यु, पंजीकरण करना, पंजीकृत करना, ये सब काम जो है 12वीं अनुसूची के हैं। ये विषय चले जाते हैं नगर पालिका को। इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलते हैं।